हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज फिर हम आप लोगों के बीच हाजिर हैं। आज ये कुछ रिक्त स्थान वाली समीकरणें हैं जिन पे आज चर्चा करते हैं। पहली रिएक्शन दी हुई है C2H5OH, एरो एरो के ऊपर PCl5 बनता है ए यौगिक। ए यौगिक की क्रिया KCN से कराई जाती है तो बी यौगिक बनता है, और बी का जब अपघटन करते हैं, जल अपघटन करते हैं तो सी बनता है, और सी अमोनिया से क्रिया करके डी बनता है, और डी को जब गर्म कर देते हैं तो क्या बनता है, ई बनता है। तो हमें ए बी सी डी ई को पहचानना है। देखिए पहली रिएक्शन है, पहली है C2H5OH एरो, एरो के ऊपर है PCl5। जब C2H5OH PCl5 से क्रिया करता है तो क्या बनता है, C2H5Cl बनता है, एथिल क्लोराइड बनता है। क्या बनता है, एथिल क्लोराइड बनता है। तो ये कौन सा यौगिक होगा, ए होगा। ठीक, अब ए यौगिक जो है KCN से क्रिया करता है, अर्थात C2H5Cl जब KCN से क्रिया करेगा तो क्या बनेगा कि और Cl निकल जाएगा, KCl निकल जाएगा और बनेगा C2H5Cn। ये कौन सा यौगिक बनता है, बी बनता है। ठीक, अब बी यौगिक का जल अपघटन करना है, बी यौगिक का जल अपघटन करना है। जब बी यौगिक का जल अपघटन करेंगे तो हम लोग पढ़ा है कि कोई भी यौगिक है, कोई भी यौगिक हो जिसमें अगर सिंगल बॉन्ड CN समूह उपस्थित है और उसका हम जल अपघटन करते हैं तो वो सिंगल बॉन्ड COOH में परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है। तो क्या बन जाएगा, C2H5COOH। क्या बन जाएगा, C2H5COOH। और ये कौन सा यौगिक बनेगा, सी यौगिक बनेगा। कौन सा यौगिक बनेगा, सी यौगिक बनेगा। अब सी यौगिक जो है अमोनिया से क्रिया कराई जाती है। जब सी यौगिक की अमोनिया से क्रिया कराई जाएगी तो क्या होगा, अमोनिया गैस इस यौगिक में अवशोषित हो जाएगी, जुड़ जाएगी, तो बन जाएगा C2H5COO। जब NH3 इसमें जुड़ जाएगा तो बन जाएगा NH4, और ये कौन सा यौगिक बन जाएगा, डी यौगिक बन जाएगा। अब डी यौगिक को क्या करना है, गर्म करना है। जब डी यौगिक को गर्म करते हैं तब क्या होता है कि यहां से H2 और यहां से एक O परमाणु निकल जाता है तो बचता है C2H5CO, CO बचा, और यहाँ पे बचा है NH2, और इसका नाम हो गया, ये कौन सा यौगिक हो गया, E, और इसका नाम हो गया प्रोपियोनेमाइड। ठीक, तो पहली रिएक्शन क्या थी, जब C2H5OH PCl5 से क्रिया करेगा तो क्या बन जाएगा, C2H5Cl। ये कौन सा यौगिक हो जाएगा, A। अब A KCN से जब क्रिया करेगा तो KCl निकल जाएगा और बनेगा C2H5Cn। ये कौन सा यौगिक हो गया, B। अब B का जल अपघटन करेंगे, जब B यौगिक का जल अपघटन करते हैं तो C यौगिक बनता है, C2H5COOH, और ये अमोनिया से क्रिया जब करता है तो D यौगिक बनता है, C2H5COONH4, और इसको जब गर्म कर देते हैं तब E यौगिक बन जाता है। सभी लोगों को समझ में आ गई, नोट कर लीजिए पहली रिएक्शन। इसके बाद दूसरी रिएक्शन है, इसके बाद दूसरी रिएक्शन है, दूसरी रिएक्शन है C2H5OH। C2H5OH सांद्र H2SO4 के साथ 140 डिग्री C तक गर्म करते हैं। जब C2H5OH को सांद्र H2SO4 के साथ 140 डिग्री C तक गर्म करते हैं तो एथिल अल्कोहल किसमें बदल जाता है, या क्या बनाता है, C2H5OC2H5।
डाई एथिल ईथर बनाता है, डाई एथिल ईथर बनाता है। कौन सा यौगिक बनेगा? ए बनेगा। ये ए यौगिक हो गया। अब जो ए यौगिक है वो HI के साथ गर्म करते हैं। जब इसको HI के साथ गर्म करते हैं तो H2O निकल जाता है, H2O निकल जाता है और बन जाता है, यहाँ पर 2 लगा लेते हैं और बन जाता है C2H5 2C2H5। ये हो गया B। क्या बन गया? B हो गया। ठीक। तो जब एथिल अल्कोहल को सान H2SO4 के साथ 140 डिग्री सी तक गर्म करते हैं तो डाई एथिल ईथर बनता है। और डाई एथिल ईथर बनाने की ये प्रयोगशाला विधि है। कौन सी विधि है? प्रयोगशाला विधि। ठीक। और जब डाई एथिल ईथर को HI के साथ गर्म करते हैं तो एथिल आयोडाइड बनता है। क्या बनता है? एथिल आयोडाइड बनता है। ठीक, नोट कर लिया। इसके बाद तीसरी रिएक्शन है, इसके बाद तीसरी है CH3OH मेथिल अल्कोहल। मेथिल अल्कोहल की क्रिया हम कराते हैं PbR5 फास्फोरस पेंटाब्रोमाइड, फास्फोरस पेंटाब्रोमाइड। जब CH3OH PbR5 के साथ क्रिया करता है बिल्कुल इस तरीके से होगी तो क्या बनेगा? जो OH समूह होगा वो Cl में परिवर्तित हुआ था यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? Br में परिवर्तित हो जाएगा, बन जाएगा CH3Br। कौन सा यौगिक बनता है? A बनता है। ठीक। अब इसकी क्रिया कौन से यौगिक से कराई जाए, कौन सी यौगिक से कराई जाए कि बन जाए CH3OC2H5 OC2H5 से बन जाए। ठीक। तो हम इसकी क्रिया कराते हैं सोडियम एथॉक्साइड ONA, और Na और Br निकल जाता है। विलियमसन संश्लेषण पढ़ा था, उसमें ऐसे कुछ होता है कि सोडियम एल्काक्साइड और एल्किल हैलाइड, एल्किल आयोडाइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड कोई भी ले सकते हैं, उसकी अगर हम क्रिया कराते हैं तो ईथर बनता है। क्या बनता है? ईथर बनता है। ये कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? विलियमसन संश्लेषण। ओके, नोट कर लीजिए। इसके बाद चौथी समीकरण है, इसके बाद चौथी रिएक्शन है, देखिए चौथी क्या है? चौथी है C2H5OH एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल को सांद्र H2SO4 के साथ 170 डिग्री सी पर गर्म करते हैं। सांद्र H2SO4 के साथ 170 डिग्री सी पर गर्म करते हैं। जब इतने डिग्री सी पर एथिल अल्कोहल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो इसका निर्जलीकरण हो जाता है, अर्थात एक जल निकल जाता है और बन जाता है C2H4। क्या बन जाता है? एथिलीन गैस बन जाती है। कौन सा यौगिक बन गया? ए यौगिक बन गया, एथिलीन गैस बन जाती है। ठीक। अब एथिलीन गैस जो ए यौगिक है वो ओजोन से क्रिया करता है CCl4 की उपस्थिति में। जब एथिलीन गैस ओजोन से क्रिया करेगा CCl4 की उपस्थिति में तो क्या बनता है? इस टाइप का यौगिक बनता है, एथिलीन ओजोनाइड बनता है। क्या बनता है? एथिलीन ओजोनाइड बनता है, ओजोनाइड बनता है। कौन सा यौगिक बनता है? बी बनता है। अब बी का क्या करना है? बी का जल अपघटन करना है। किसकी उपस्थिति में? Zn की उपस्थिति में। जब हम इसका जल अपघटन करते हैं तो ये और इतना निकल जाता है, H2O और ये O जुड़ जाएगा, H2O2 निकल जाता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड निकल जाता है, और क्या बनता है? इसको सही से अगर लिखे तो देखो HCH और ये एको। इसी प्रकार इधर भी बनेगा एक एल्डिहाइड, तो 2 एल्डिहाइड बनते हैं। कितने बनते हैं? 2 एल्डिहाइड। कौन सा यौगिक बनता है? सी। ठीक। तो चौथी रिएक्शन क्या थी? एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल को जब सांद्र H2SO4 के साथ 170 डिग्री सी तक गर्म करते हैं तो ए यौगिक बनता है। ए यौगिक क्या होगा? एथिलीन गैस होगी। ठीक।
जब ए यौगिक ओजोन से क्रिया करता है CCl4 की उपस्थिति में तो बी यौगिक बनता है। और बी यौगिक क्या होगा? बी यौगिक क्या होगा? एथिलीन ओजोनाइड होगा। क्या होगा? एथिलीन ओजोनाइड। और एथिलीन ओजोनाइड यानी बी यौगिक जो है उसका जल अपघटन करेंगे तो सी यौगिक बनता है। तो सी यौगिक क्या होगा? फॉर्मेल्डिहाइड होगा। क्या होगा? फॉर्मेल्डिहाइड। ओके, नोट करते चलना। इसके बाद अगली रिएक्शन है यहाँ पे K2Cr2O7 है। K2Cr2O7। ठीक, अब यहाँ पे क्या है? पांचवी रिएक्शन देखते हैं। पांचवी में कह रहा है कि ए यौगिक है K2Cr2O7 और H2SO4 की उपस्थिति में उसका ये क्या होते हैं? प्रबल आक्सीकारक होता है ये। तो जब ए K2Cr2 अम्लीय K2Cr2O7 की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करते हैं तो एसेटल्डिहाइड बनता है। क्या बनता है? एसेटल्डिहाइड बनता है। अब बताइए कौन सा यौगिक होगा जिसका ऑक्सीकरण करने पर एसेटल्डिहाइड बनेगा? एसेटल्डिहाइड बनेगा। तो वो कौन सा यौगिक होता है? एथिल अल्कोहल होता है। क्या होता है? एथिल अल्कोहल CH3CH2OH। ये एथिल अल्कोहल होगा, क्योंकि एथिल अल्कोहल का जब हम ऑक्सीकरण करते हैं अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में तो क्या होता है? CH3 ये C और HO एसेटल्डिहाइड बनता है। ठीक, और एसेटल्डिहाइड जो होता है वो एल्युमिनियम एथॉक्साइड C2H5O का होल थ्राइस एयर एल्युमिनियम एथॉक्साइड की उपस्थिति में जब ये नहीं एसेटल्डिहाइड इसकी उपस्थिति में जब क्रिया करता है तो क्या होता है? यहाँ पर एसेटल्डिहाइड के दो अणु लगते हैं। कितने लगते हैं? दो अणु लगते हैं। और क्या बन जाता है? एक एस्टर बनता है CH3 COO CH2 CH3। ये एक एस्टर बनता है। कौन सा यौगिक बनता है? बी यौगिक बनता है। ठीक, याद रखना कोई भी एल्डिहाइड हो, एल्डिहाइड की क्रिया अगर एल्युमिनियम एथॉक्साइड की उपस्थिति में कराएंगे तो एल्डिहाइड के दो अणु प्रयुक्त होंगे और क्या बनाएंगे? एस्टर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एस्टर बनाएंगे। इस रिएक्शन को हम टिनसेको अपक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? टिनसेको अपक्रिया कहते हैं। ठीक, टिनसेको अपक्रिया क्या होती है कि कोई भी एल्डिहाइड हो उसके दो अणु एल्युमिनियम एथॉक्साइड की उपस्थिति में संयुक्त हो जाते हैं और क्या बनाते हैं? एक एस्टर बनाते हैं। ठीक, तो कौन सा एस्टर बनेगा? एथिल एसीटेट बन जाएगा। ओके, ठीक, नोट कर लीजिए। इसके बाद पांचवी रिएक्शन है ये नाइट्रस अम्ल है। यहाँ पे HNO2। इसके बाद अगली है 6 नंबर। क्या है? मेथिलेमीन। ये क्या है? मेथिलेमीन CH3NH2। मेथिलेमीन की क्रिया नाइट्रस अम्ल से कराई जाती है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो सिंगल बॉन्ड NH2 होता है वो इस अम्ल की उपस्थिति में सिंगल बॉन्ड OH में परिवर्तित हो जाता है। तो क्या बन जाएगा? CH3OH। क्या बनेगा? एक एल्कोहल बनेगा। कौन सा? मेथिल एल्कोहल बनेगा। अब मेथिल एल्कोहल की PCl5 से क्रिया करानी है तो इसकी PCl5 से क्रिया करा देंगे। बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे पहली रिएक्शन हुई थी कि जो OH समूह होगा वो Cl द्वारा प्रतिस्थापित हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? CH3Cl और ये एक बी यौगिक बन जाता है। बी यौगिक जो है KCN से क्रिया करता है। जब हम KCN से क्रिया कराते हैं तो क्या होता है? K और Cl निकल जाता है और बन जाता है CH3Cl।
ये कौन सा यौगिक बनता है? सी बनता है। क्या बनता है? सी। और सी का क्या करना है? Sn प्लस HCl, मतलब अम्लीय माध्यम में अपचयन करना है। इसका मतलब होता है अपचयन। तो जब हम इसका अपचयन करेंगे Sn और HCl की उपस्थिति में, तो 4H लगाने पड़ते। जरूरी नहीं है कि 4 लिखा ही जाए। तो बनता है CH3, 2H यहाँ पे आ जाते हैं और 2H इसके साथ जुड़ जाते हैं, तो बन जाता है एथिल एमीन। क्या बन जाता है? एथिल एमीन। यानी हम मेथिल एमीन से अगर एथिल एमीन बनाना चाहें तो इस तरीके से बना सकते हैं। ओके, ठीक। इसके बाद लास्ट रिएक्शन है, देखिए, लास्ट रिएक्शन है कि डाईएथिल ईथर C2H5OC2H5, इसका ऑक्सीकरण करना है K2Cr2O7 प्लस H2SO4। जब इसका ऑक्सीकरण करेंगे तो क्या होता है? ये एसेटल्डिहाइड में परिवर्तित हो जाता है। तो जो ए यौगिक होगा वो क्या होगा? एसेटल्डिहाइड। याद रखना, जब ईथर का ये प्रबल ऑक्सीकारक होता है, जब ईथर का प्रबल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में हम ऑक्सीकरण करते हैं तो क्या बनता है? एसेटल्डिहाइड बनता है। और एसेटल्डिहाइड अमोनिया से क्रिया करता है तो क्या बनता है? एक योगशील यौगिक बनता है। क्या बनता है? देखो, इसको किस तरीके से लिखते हैं? इस एल्डिहाइड को हम ऐसे भी लिख सकते थे, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H लिखा जा सकता है। देखो अब क्या बनेगा, बिल्कुल ऐसे ही नोट करते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H। देखो क्या होगा, एक H और ये O इस तरीके से जुड़ जाएगा और यहाँ पे NH2 समूह बचेगा, वो यहाँ पे जुड़ जाएगा। ठीक, तो ये कौन सा यौगिक बनता है? बी यौगिक बनता है। ठीक, तो सातवीं रिएक्शन क्या थी कि डाईएथिल ईथर जो है उसका हम प्रबल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करते हैं तो ए बनता है। तो ए क्या बनेगा? एल्डिहाइड बनेगा। कौन सा? एसेटल्डिहाइड। और जब एसेटल्डिहाइड की अमोनिया से क्रिया कराई जाती है तो क्या बनता है? एक योगशील यौगिक बनता है। ये बना है। तो आज जो रिएक्शन बताई गई है सभी लोगों को समझ में आ गई होंगी। अगर कोई रिएक्शन समझ में नहीं आई है तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ लेना। ओके, बाय।